पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से मणिपुर काफी ज्यादा चर्चा में है। अभी विपक्षी पार्टी के 21 सांसद भी मणिपुर गए हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रिटिश सरकार की एक गलती की वजह से अभी मणिपुर के हालात ऐसे हैं। वैसे तो मणिपुर में मौजूदा जो हालात हैं उसकी कई वजहें और कई दोषी हैं, लेकिन इन सब की शुरुआत कहां से हुई, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। मणिपुर में जो अभी हो रहा है उसकी नींव 250 साल पहले रख दी गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो पहले मणिपुर के वैली में मैतेई समुदाय रहते थे और हिल्स में नागा समुदाय और बॉर्डर वाले इलाके में कुकी समुदाय के लोग रहते थे। उस समय मणिपुर में मैतेई समुदाय का शासन होता था। 18वीं सदी के अंत में अंग्रेज भारत आए। उस समय मणिपुर और बर्मा जो अब म्यांमार है, दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। उस समय भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का बंटवारा पूरी तरह से नहीं हुआ था। लेकिन आपको अच्छे से समझा सकूं इसलिए सभी राज्य और देश के नाम जो अभी हैं उससे एड्रेस करूंगी। तो म्यांमार भारत के पूर्वोत्तर इलाके पर अपना कब्जा करना चाहता था। तब मणिपुर के राजा जयसिंह महाराज ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सन 1762 में एक डील पर साइन की, जिसमें उन्होंने बर्मा को हराने के लिए अंग्रेजों से मदद मांगी थी। उस समय अंग्रेजों ने एक योजना बनाई। वो योजना ये थी कि क्यों ना नए लोगों को लेकर हिल्स तक लाया जाए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो बर्मा इन्वेजन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बचाया जा सकेगा और दूसरा नागा समुदाय जो हिल्स में रहते हैं उनके खिलाफ भी एक सेना को खड़ा किया जा सकेगा। ब्रिटिश सरकार इस वजह से एक साथ 2 समस्याओं को टैकल करना चाहते थे और ऐसा हुआ भी, और यहीं से शुरुआत हुई कुकी के मणिपुर में आने की। वैसे तो कुकी समुदाय के लोग बॉर्डर्स पर रहा करते थे, लेकिन उनकी संख्या म्यांमार में ज्यादा थी। उस समय अंग्रेजों ने उन्हें भारत में आने दिया, लेकिन इससे अंग्रेजों का भी फायदा था। वो म्यांमार के खिलाफ सेना खड़ा कर रहे थे और ये लोग वहां म्यांमार से युद्ध लड़ रहे थे, जिसमें कई लोगों की जान भी गई। फिर बर्मा ने 1819 से लेकर 1826 तक मणिपुर पर कब्जा किया, जिसे 7 इयर्स ऑफ डिवास्टेशन भी कहते हैं। बर्मा का कब्जा मणिपुर से तब हटा जब पहला एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार की जीत हुई, जो युद्ध 1824 से लेकर 1826 तक 3 सालों तक चला। इसके साथ ही मणिपुर के ऊपर बर्मा का कब्जा भी जो था वो खत्म हुआ। इस युद्ध का नतीजा ये हुआ जो अभी भारत का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, असम, मणिपुर, कछार, जयंतिया, वो भारत के अंदर आ गया। एक तरफ जहां मणिपुर पर बर्मा के कब्जे को हटाने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ मणिपुर ब्रिटिश सरकार के अंदर आ गया था। वहां के राजा जरूर थे, लेकिन ये सबको पता था कि वहां पर राज जो है वो किसका चलता था। लेकिन फिर मणिपुर में सत्ता की लड़ाई फिर शुरू हुई। फिर 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर 2 हुआ, जिसमें एक बार फिर से ब्रिटिश सरकार को जीत मिली। उसके बाद मणिपुर में ब्रिटिश का राज चला। हालांकि उस समय भी मणिपुर के पास राजा थे, और दिलचस्प बात ये थी कि उस राजा की उम्र जो थी वो महज 5 साल थी। खैर, धीरे धीरे करके समय बीतता गया। उस समय अंग्रेजों को मणिपुर के वैली से मतलब था, वहां राज करना था उन्होंने हिल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस समय काफी कुकी जो म्यांमार से आए थे वो बस गए थे। लेकिन उस समय भी कुकी और मैतेई के बीच जो था वो कोई दुश्मनी नहीं थी। सेना में कई कुकी सैनिक होते थे जो राज्य के लिए दुश्मनों से लड़ते थे। फिर 1917 में पहला विश्व युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने मणिपुर के राजा चूराचंद से युद्ध में लड़ने के लिए सैनिक मांगे। मणिपुर में युद्ध में भाग नागा या कुकी लेते थे। यहाँ तक कि कुकी को तो मैतेई का प्रोटेक्टर भी कहा जाता था। बहुत सी रिपोर्ट्स में बताया गया कि युद्ध में जाने के लिए नागा मान गए, लेकिन कुकी नहीं माने। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, लेकिन उन्हें भी ब्रिटिश से हार का सामना करना पड़ा। फिर कुछ सालों बाद 1947 में भारत को ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिली। ऐसा लग रहा था कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर नागा इन्वेजन की शुरुआत हुई। आज़ादी से 1 साल पहले यानी कि 1946 में नागा नेशनल काउंसिल बनाई गई थी, जिनकी मांग थी कि नागास को एक अलग देश मिले। 40 के दशक और 50 के दशक में नागा की डिमांड काफ़ी शांतिपूर्वक होती थी, लेकिन फिर 50 के दशक के बाद नागा काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गए, जिस वजह से काफ़ी वायलेंस भी हुआ। 1956 में जो वायलेंस हुआ उसे वहाँ के लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। इस बीच एक और डिमांड सामने आने लगी। ये डिमांड थी कुकी की। वो एक अलग देश तो नहीं चाहते थे, लेकिन वो एक अलग राज्य जरूर चाहते थे। इन सब के बीच मैतेई अपनी पुरानी सत्ता राजशाही वापस लाना चाहते थे। लेकिन फिर माहौल को देखते हुए मणिपुर को 1956 में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और फिर बाद में नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एक्ट 1971 के तहत 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। लेकिन मणिपुर में सत्ता की लड़ाई तब भी खत्म नहीं हुई थी। अब मणिपुर में सत्ता की लड़ाई 3 पक्षीय थी, मैतेई, नागा और कुकीज के बीच, जिसका नतीजा ये निकला कि 1993 में मणिपुर में भयंकर दंगे हुए, जिसमें कई लोगों की जान गई और सैकड़ों रुपए का नुकसान हुआ। अभी मणिपुर में फिर से मई 2023 से हिंसा शुरू हो गई है। हर दिन भयंकर तस्वीर वहां से देखने को मिलती है। कुकी और मैती एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं।
मैती चाहते हैं कि उन्हें एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिले। वहीं कुकी का कहना है कि मैती हमेशा से सत्ता में रहे हैं, उन्हें यह दर्जा नहीं मिलना चाहिए। इसी को लेकर इस बार वहां पर हिंसा छिड़ी हुई है, जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी विपक्ष के 21 सांसद मणिपुर गए हुए हैं, लेकिन अगर हम कहें कि मणिपुर की ये स्थिति सिर्फ ब्रिटिश सरकार की वजह से, तो वो भी गलत होगा, क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद भी जो सरकार वहां आई वो वहां पर लोगों के बीच शांति बनाए रखने को लेकर कुछ खास कर नहीं पाई। अब देखते ही है कि वहां पर क्या होता है। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।